इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, अल्लाह कहते हैं गो टू फ़िरऔन, फ़िरऔन की तरफ जाओ, बेशक उसने तमाम हदें पार कर दी। हर जगह फ़िरऔन मौजूद है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हर घर में फ़िरऔन हो सकता है, हर ख़ानदान में फ़िरऔन हो सकता है, किसी भी क्लासरूम सेटअप में कोई फ़िरऔन हो सकता है, किसी मोहल्ले में फ़िरऔन हो सकता है। फ़िरऔन कौन है? फ़िरऔन एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। उनमें सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है? तकब्बुर। उसने कहा था कि बेशक मैं हूं सबसे बड़ा रब, ये तकब्बुर है। उसने कहा आई एम द डॉन, आई कंट्रोल एवरीथिंग, तुम क्या कर सकते हो? तो ये जो भी जिस इंसान में होगा वो फ़िरौनियत में। अब इसका ये मतलब नहीं आप हर बंदे को फ़िरौन कहना शुरू कर दें। ठीक है कि हमने क्लास में सुना था तुम्हें फ़िरौन वाली है, तुम्हें फ़िरौन वाली हरकतें करते हो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि कैरेक्टर फ़िरौन हर जगह मौजूद है। ओके, और क्या? मर्सीलेस, यस, इनसेंसिटिव था ना, इसलिए माओ के बच्चे कत्ल कर रहा था। अगर खुदा खौफी होती, सेंसिटिव होता, तो कभी भी किसी के बच्चे को कत्ल ना करता। इनसेंसिटिव इंसान वो होता है जो सिर्फ अपना सोचता है और किसी का नहीं सोचता। वो कहता है भाड़ में जाए सारे, मुझे क्या, मैंने दौलत बनानी है, मैंने इज्जत बनानी है, शोहरत बनानी है, मैंने ये करना है, इनके साथ मेरा क्या ताल्लुक, ये जो मर्जी करते रहे। तो वेरी गुड, इनसेंसिटिव। और माइट इज राइट, एग्जैक्टली, वो ये समझ बैठा था कि जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। ओके, डिसेप्शन में था, धोखे में था बहुत बड़े। उसको शैतान ने धोखा दे दिया था कि चूंकि तेरे पास ताकत है वो ताकत हमेशा रहेगी। उसको ये नहीं पता था एवरीथिंग इज टेम्पररी, एक दिन मैंने मरना है और एक दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे कैरेक्टर्स हर जगह मौजूद हैं जो पहली चीज अपने आप को डॉन समझते हैं और वो किसी की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है और मैंने चेंज नहीं होना ऐसी की तैसी, जो तुमने करना है कर लो, मैंने तो चेंज नहीं होना। और जब उन्हें चेंज करने की कोशिश की जाए, नसीहत की जाए, वो आगे से रेजिस्ट करते हैं और ऐसे रेजिस्ट करते हैं कि अगले की जान अजाब में डाल देते हैं। जैसे फ़िरौन ने रेजिस्ट तो किया ही, लेकिन उस खबीस ने इस तरह रेजिस्ट किया कि हक वालों को कत्ल करवाया और उनको इस तरह रेजिस्ट किया कि उनकी जान जो है वो उसने अजाब में डाल दी। अब इस तरह होता है। हमारे आप स्टूडेंट्स का हाल देख लें, कुछ स्कूल्स तो अच्छे हैं, मतलब कि टीचर उन्हें कोई अच्छी बात समझाए, ये मैंने खुद नोट किया है सेकुलर स्कूलों में, वो उस टीचर की मीम बनाते हैं आके, ठीक है, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पे उसका मजाक उड़ता है। उसके बाद वो मजीद उन्हें कुछ नसीहत करे तो उसको गालियाँ देते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में और उसको बेइज्जत करते हैं, उस टीचर को, उस उस्ताद। किस बेसिस पे? बिकॉज दे थिंक देमसेल्व्स फ़िरौन। वो ये समझते हैं हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछना, अल्लाह ताला नोट नहीं कर रहे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकता हूँ, मैं किसी को तकलीफ भी दे सकता हूँ, मैं मीम भी शेयर कर सकता हूँ, मैं आज़ाद हूँ। यही तो सोच फ़िरौनियत है कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे से किसी ने सवाल नहीं करना। तो अल्लाह ने कहा उसने हदें पार कर दी उस खबीस ने, तो आप हदें पार ना करें। ओके, इस हद तक ना चले जाएं कि आप सोचें कुछ भी नहीं, होना ही नहीं सवाल। अल्लाह कौन? अल्लाह ठीक है, देखी जाएगी, जब अल्लाह को फेस करेंगे देख लेंगे। ये है हद पार करना। ओके, हद को क्रॉस करना। तो इसका मतलब आप फ़िरौन बन चुके हैं। तो अल्लाह ने फिर उसको कैसे मजा चिखाया वो हमने सीखना, इबरत बनाई अल्लाह ने कहा कि इन्नहु तग़ा, उस खबीस ने हदें पार कर दी हैं। वो समझता है कि वही रब है और उससे किसी ने कुछ सवाल नहीं करना, और वो अपनी मोनोपली जमा कर वहां पे बैठा हुआ है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।